नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हमारे साथ छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार अशोक नायडू जी हैं। उनसे हम बात करेंगे आने वाली सरकार, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी या कांग्रेस या अन्य, बात करेंगे। लगातार सरकारें वादे करती हैं, कोई 1250 रुपए तो कोई 1500 रुपए का वादा किए हुए है। सरकार आने वाली जो होगी वो कैसे इन योजनाओं को चला पाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ अशोक नायडू जी हैं। उनसे समझते हैं कि आने वाली सरकार किस तरह अपने इन वादों को पूरा कर पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी सरकार किसकी आएगी, एक तो समस्या अब नहीं है, क्योंकि वोट का रुझान भी आ गया और 3 तारीख को दोपहर तक सब साफ सुथरा हो जाएगा। इससे जुड़ा दूसरा सवाल या चिंता का विषय ये है कि आने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि इस प्रदेश को जो भी आएगी सरकार वो कैसे चलाएगी। 1250 रुपया है ना, और दूसरा आप कह रहे हैं कि 1500 रुपया, यदि इस तरह से बांटा जाएगा, लाडली बहना हो या उनके दूसरे दल के लोगों का जो बहनों को जो सहयोग दिया जाने वाला ये घोषणाएं हुई है, सवाल उसका नहीं है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं भी, हमारी बहनें भी सक्षम हो, लेकिन बहनों को सक्षम करने के लिए क्या मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी की आप उपेक्षा कर दोगे? सवाल यह है कि उपेक्षा ना भी करो आप, तो इनकी व्यवस्थाओं के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? घोषणाएं पे घोषणाएं होती रही, हमने पूरे 5 साल देखा है, हमने क्या पूरे प्रदेश ने देखा है। और अब ये नई घोषणाएं जो इस चुनाव के मद्देनज़र अपनी राजनीतिक दलों ने अपने दलों के फायदे या चुनावी फायदे के लिए घोषणाएं की हैं, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल और गंभीर स्थिति ये है, इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? मध्य प्रदेश का खजाना लगभग खाली हो गया है, और हम तो यहाँ तक हम लोग जो बात करते हैं आपस में और जो चिंता जताते हैं वो यही है कि आने वाले समय में ये जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश शासन के, इस बारे में मौजूदा शासन ने चिंता भी जताई है कि इनकी वेतनों की भी समस्या खड़ी होने वाली है। ये एक अलग समस्या है जो आने वाले समय में सामने आ सकती है। ये सवाल जो आपने शुरू में किया था कि 2 प्रमुख दल हैं और दोनों के बीच में ही मध्य प्रदेश में 1957 से लेकर अभी तक चुनाव होते रहे, सरकार बनती रही। अब स्थिति बन रही है कि 2 दलों में कांग्रेस या भाजपा, किसकी सरकार आएगी? सरकार का गठन होगा, निश्चित रूप से होगा, इनकी हो या उनकी हो। हम वो नहीं कहना चाह रहे, हम किसी के पैरोकार नहीं, किसी के वकील नहीं, लेकिन हम एक आम जनता और ये आपके पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं। सरकार जो भी आएगी, ये भी बैठ जाएगी तो भी इनके लाने समस्या। ये जो घोषणाएं आपने किसी के कान में नहीं की है, सार्वजनिक रूप से की है और तमाम चुनावी सभाओं में की है। ये हो या वो हो, ये और वो से मतलब कांग्रेस और भाजपा से हमारा सीधा मतलब है। और उनसे सवाल भी है कि सब जगह घोषणाएं की हैं, आपको अपनी घोषणाओं पे अमल करना है, 500 का सिलेंडर देना है, इन बहनों को जो आपने घोषणा की है उसका पैसा जारी करना है। चुनाव के बीच में घोषणा हो जाने के बाद आपने एक किस्त जारी की। चलिए, हम ये नहीं कहते कि उसका असर कितना हुआ, हम ना वो मुद्दा बना रहे हैं, ना वो हमारा मुद्दा है, मीडिया से है तो हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो आपने इस आज की चर्चा में रखा है, ये जेन्युइन सवाल है और ये पूरे मध्य प्रदेश में आज ही जैसे हमारे जबलपुर और रायपुर बात हो रही थी, रायपुर हालांकि छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हमारी बहन वहाँ रहती है, तो वो ये कह रही थी मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की है और जो कांग्रेस घोषणा कर रही है, इन घोषणाओं को ये लाडली बहना और जो और बहनें हैं हमारी, उनको लेकर जो घोषणाएं की है वो पूरा कैसे करेगी? मध्य प्रदेश का खजाना तो पूरा खाली है। ये सवाल, भले ही वो हमारी बहन है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन वो चिंता वहाँ से जता रहे हैं। जब एक दूसरे राज्य में रहने वाला एक मतदाता चिंता जता रहा है तो हम तो यही के मतदाता है ना। और मीडिया में भी हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, जैसे आप ही से बात कर रहे हैं, तो ऐसा आम आदमी भी सोचता है और नहीं सोचा तो उसको सोचना पड़ेगा।
सवाल ये है कि चुनाव हो जाए या हो गए हैं, बस यहीं तक सीमित नहीं है। सवाल तो ये है कि अब चुनौती और समस्या आने वाली है 3 तारीख के बाद, और इस 3 तारीख के बाद ये इन सब चुनौतियों का पहले से इंतजाम यदि सरकार ने अगर किया है तो जनता को बताएं। जैसे कमलनाथ कह रहे थे हम उस कोशिश में लगे हैं। ये जो घाटा जो होने वाला है या जो जिन व्यवस्थाओं या योजनाओं के लिए पैसा हमें जुटाना है उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा शिवराज सिंह जी ने तो अभी तक नहीं कहा। सवाल ये नहीं है कि शिवराज सिंह ने नहीं कहा या कमलनाथ ने कहा, मूल प्रश्न घूम फिर के वहीं आ जाता है कि यदि आप इन बड़ी घोषणाएं हैं जो जिसको लेके भीड़ महिलाओं की दिखी, हम ये नहीं कहते कि ये भीड़ सिर्फ उसी दल के या उन्हीं घोषणाओं के या उन्हीं योजनाओं के या उन्हीं सुविधाओं को लेकर जुटी है। हो सकता है कि जन जागरण बहुत हुआ है मतदाताओं को लेके, मध्य प्रदेश में विशेषकर छतरपुर में हमने बहुत सबसे ज़्यादा लिखा है अपने अखबार में। तो वही बात है कि ये समस्या यदि समाधान होती दिखाई नहीं दी, इस बारे में यदि आपने सार्वजनिक रूप से अभी नहीं बताया तो फिर लगेगा कि एट ए टाइम जब जरूरत होगी तो यही जनता जो आपके पीछे थी या पीछे चल रही थी या पीछे चलती दिख रही थी यही सड़कों पे आएगी। और फिर हो सकता है कि सरकार जिसकी भी बने वो उनकी योजनाओं को लेकर हो या इनकी योजनाओं को लेकर है, फिर वही हाल होगा जिसको लेके 11 महीने कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद फिर क्या हुआ अभी तक ये सबको मालूम है। अच्छा, एक सवाल और, जब शिवराज जी को कई मंचों से हमने देखा सुना, वो कहते हैं हम अपनी लाडली बहनों को लगभग लखपति बनाने का हमारा इरादा है। तो लखपति तो बनाने बड़ी बात है, दूर की बात हो गई, 10,000 रुपये तक देने की योजना आगे भविष्य में होगी, ये सब बड़ी बातें हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने बात की है लखपति बनाने की, ठीक है, लखपति बनाने की। और अभी इस चुनाव के दौरान बहुत से लखपति बनाई जाने वाली महिलाओं के जो पति हैं वही विरोध कर रहे हैं कि बुंदेलखंडी में कहते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, हमें क्या मिलो, हमें उनने कहा दो। सवाल ये नहीं है कि क्या दिया और क्या देने वाले हैं। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि अब आप कह रहे हैं लखपति बना दूंगा, ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है जो 3 बार इस प्रदेश का शासन का मुखिया रहा है। यदि वो कह रहा है कि लखपति बना के ही दम लूंगा तो आपकी दम निकाल देंगे ये जो आप कह रहे हैं कि हम लखपति बना। अरे तो वही तो बातें हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि घोषणाएं आपने बहुत की, उन घोषणाओं में यदि 10% भी आपने पूरी की होती, आप वो मुद्दे जुड़ गए हैं चुनाव में। ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो एक अलग चीज़ है, जन जागरूकता हुई है मतदाताओं को लेकर, बीच में महिलाओं को सुविधाएं मिली हैं, कुछ जागरूक महिलाएं हुई हैं, जो जागरूक महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं उन्होंने कन्विंस किया है, घर घर गई है, निकली है, चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, इससे प्रतिशत बढ़ा है। और जो प्रतिशत बढ़ा है, देखिए चुनाव में 1% भी मतदान यदि बढ़ता है तो वो बहुत होता है, और ये 5 से 7% मतदान इस बार छतरपुर जिले का बढ़ा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का और भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये स्थितियाँ हैं। आपके सवाल से जुड़ा हमारा भी एक सवाल है, 2 बातें आपकी पूरी चर्चा में निकल के आई है। एक तो ये 2 तरह की बहनें है ना, वो दोनों योजनाओं में अलग अलग बट गई। हमें लाभ कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है और कौन सबसे ज़्यादा हमें दे सकता है। सरकार का रुझान जो आ रहा है उसको देख के ये टर्न करेंगी सब वही उसी तरह, और जो बचेंगी वो इस आस में कि हमसे कहा है उन्हें तो वो देंगे, तो वो अटल है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा था सब कुछ दिया, तो चलो वो वहीं टिकी रहेगी। और जो उस उम्मीद से आगे बढ़ेगी कि नहीं हमारा भविष्य यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, तो सवाल ये लड़ाई ये भी शुरू होने वाली है, आने वाले समय में दिखेगी। ये आप भी यही हो, हम भी यही है, आप भी उसी लाइन में, हम भी इसी लाइन में, हम खुद और आप भी कुछ खुद दिखाओगे और हम लिखेंगे उसमें। तो ये पूरी चर्चा और आपने जो विषय रखा है इसमें, ये हमारी जानकारी में 30 साल की पत्रकारिता में हमें नहीं लगता कि ये इस तरह के सवाल किसी ने किए हो, किसी चैनल ने किए हो। आपने किया, आपको उसके लिए बधाई। सबसे बड़ी बात है जो आने वाली जो सरकार, तो उसके सामने तो बड़ी समस्या है ना। बिल्कुल है,
भाई क्यों नहीं होगी? आपके सवाल से ही तो ये बात समझ में आ रही कि है ना ये समस्या। उस पर कोई चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है? वही तो हम बार बार कह रहे हैं आपसे, उस पर चर्चा भी करो ना, तो जनता को आप विश्वास तो दिलाओ कि ये समस्या है, ये आपका माइक्रोफोन है, ये कैमरा है, ये तो हम इसकी व्यवस्था इस तरह से करेंगे, वो बता दो आप। बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी समझ जाएगा, हम आप सब बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हैं, तो हम उस चीज़ को, हम जनता तक बात आपकी कैसे पहुंचाएं जब आप खुद असमंजस में हो और क्लियर नहीं कर रहे हो? तो ये बात आपकी सही। ये थे हमारे साथ अशोक नायडू जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे छतरपुर जिले के। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी समस्या ही बनकर आएगी, चाहे कोई भी सरकार आए। ऐसे अगर फ्री में योजनाएं चलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं बजट पे भी झटका लगेगा और सरकार पहले से भी कर्ज में है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।